सभी को जय जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि वास्तविक सुख क्या है। जी हाँ, भगवत गीता के छठे अध्याय के 22वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक शुरू करते हैं। यल्लब्ध्वा चापरल्लाभम्। यहां पे देखिए, जो य के ऊपर अनुस्वार है उसके आगे ल लिखा हुआ है, तो यहां पे यल यल इस प्रकार से उच्चारण आएगा। यल लब्ध्वा चापरल। और चापर के ऊपर जो अनुस्वार है उस पर भी, उसके आगे भी ल लिखा है, तो चापरल चापरल इस प्रकार बोलेंगे। लाभम लाभम। भ के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण म के साथ मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका यल्लब्ध्वा चापरल्लाभम्। यल्लब्ध्वा चापरल्लाभम्। इसके बाद है मन्यते। मन्यते, यहां म आधा न है, उस पे हम आघात देंगे। मन्यते नाधिकन। नाधिकन, यहां जो नाधि क के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे त है, इसलिए वहां पे न का उच्चारण हम लाएंगे। तो नाधिकन नाधिकन इस प्रकार बोलेंगे। ततः ततः, जो त के आगे विसर्ग है उसका उच्चारण, उसके आगे कोई शब्द नहीं, कोई अक्षर नहीं है, इस वजह से उसका ह का उच्चारण लाएंगे। तो ये हो जाएगा मन्यते नाधिकं ततः। मन्यते नाधिकं ततः इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है यस्मिन स्थितो। यस्मिन स्थितो, यहां पे यस पे हमको बल लगाना है। यस्मिन यस्मिन स्थितो। और मिनिस, यहां पे भी हमको हल्का सा बल लगाना है। यस्मिन स्थितो इस प्रकार से बोलेंगे इसको। यस्मिन स्थितो न दुखे न। न दु के बाद में जो विसर्ग लगा हुआ है उसका उच्चारण हमें ख के साथ में करना है, तो दुखे न, उस विसर्ग को भी हम ख से ही उच्चारण करेंगे। तो न दुखे न, तो ये हो जाएगा यस्मिन स्थितो न दुखे न। यस्मिन स्थितो न दुखे न। इसके बाद अगला पद है गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि, ग पर छोटी की मात्रा, र पे छोटी ऊ की मात्रा, अण पे आ की मात्रा और प पर छोटी ई की मात्रा है, तो ये हो जाएगा गुरुणापि। गुरुणापि विचाल्यते। विचाल्यते, यहाँ जो विचा के बाद में जो ल है उस पे हमें बल लगाना है, तो ये हो जाएगा विचाल्यते। विचाल्यते, तो पूरी पंक्ति हो जाएगी यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। पूरा श्लोक हो जाएगा यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस प्रकार से पूरा श्लोक बोलना है। अब हम शुरू से उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यल्लब्ध्वा चापरं लाभम्। यल्लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः। मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन
गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि विचाल्यते। अब हम सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करेंगे। तो शुरू से सभी लोग एक साथ बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। अब हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है यल, यल। तो यहां पे यम, इसको अगर हम अलग पढ़ेंगे तो यम पढ़ेंगे। तो यम का अर्थ होता है जिस, लब्ध्वा का अर्थ होता है प्राप्ति होने पर। चापरम, चापरम देखिए दो शब्द हैं यहां पे। च का अर्थ होता है और, अपरम का अर्थ होता है कोई दूसरा, कोई दूसरा। अपरम का अर्थ है कोई दूसरा। न का अर्थ है नहीं। मन्यते का अर्थ है मानने में। अधिकम का अर्थ है अधिक। ततः का अर्थ है उससे। यस्मिन, यस्मिन का अर्थ है जिसमें। स्थितः, स्थितः का अर्थ है स्थित होने पर। विचाल्यते, विचाल्यते का अर्थ है विचलित नहीं किया जा सकता। दुखेन, दुखेन का अर्थ है दुख से। गुरुणा, गुरुत्व से बना हुआ है ये गुरुणा। गुरुणा का अर्थ है भारी। और अपि का अर्थ है भी। तो इस प्रकार से पूरा अर्थ क्या बन रहा है। श्री भगवान बोले परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। कौन नहीं मानता। साधक। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। देखिए यहां पे भगवान परम आध्यात्मिक सुख का की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान यहां उस परम आध्यात्मिक सुख का वर्णन कर रहे हैं जो योग और ध्यान में प्राप्त होता है। भगवान यहां हमें बता रहे हैं कि जब साधक को ध्यान में आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो जाता है तब उसे संसार का कोई भी लाभ तुच्छ मालूम होने लगता है। अच्छा नहीं लगता उसको, उसका आनंद उसके अंदर अनुभव नहीं होता है, उसे तुच्छ लगता है क्योंकि वो परमानंद को प्राप्त कर चुका है। संसार का कोई भी लाभ उससे बड़ा नहीं लगता। तथा कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए उसके जीवन में, वो उसी दिव्य आनंद में अपने आप को स्थित रखता है और बाहरी कोई भी दुख, कोई भी कष्ट उसको डिगा नहीं पाता है। वो अपने भीतर ही आत्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है और उस परम सुख परम आनंद का लाभ लेता रहता है। वहां से हटने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। अतः भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं यहां पर कि जो हमारा वास्तविक सुख है, जो वास्तविक शांति है, जो वास्तविक आनंद है, जिसे हम बाहर वस्तुओं में खोज रहे हैं, वो बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही है। उसी शांति, उसी आनंद को हमें प्राप्त करना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और इसी के लिए हम इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम उस आनंद को, उस दिव्य आनंद को, उस परमात्म तत्व को जान सकें, उस आनंद में स्थित हो सकें। भगवान हमें बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं और आज से संकल्पकृत होना है कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकें। यदि यह अध्ययन, यह साधना आपको अच्छी लग रही है, इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कमेंट में इसके अपने विषय में जरूर बताया करें।
तथा और भी साधकों को इसे शेयर किया करें, सब्सक्राइब करवाया करें, क्योंकि ये भागवतिक कार्य है। आप एक साधक हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि भगवान के कार्य को आगे बढ़ाना। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।